कितने सोशल कैंपेन्स चलते हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट भी इस चीज़ को कितना प्रमोट करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और घर की बेटियां बिल्कुल लक्ष्मी के बराबर होती हैं। तो फिर भी आज इस भारत ने जो इतना एम्पावर्ड है, जो इतना कल्चरली हेरिटेजिकली रिच है, वहाँ पर माँ बाप के गुजर जाने के बाद या फिर बाप के ना होने पर, पिता के चले जाने के बाद जो मृत्यु ले जाती है उनको, जो लाइफ का सबसे बड़ा सत्य है, बहुत सारी बेटियों की पढ़ाई क्यों रुक जाती है। तो जीवन बीमा यानी कि सुरक्षा कवच यानी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी बच्ची की पढ़ाई, उसकी किताबें, उसकी यूनिफॉर्म का खर्चा अफोर्ड कर सकती है, का खर्चा परिवार को पहुंचा सकती है, आप हों चाहे ना हों। क्योंकि अगर घर में बेटी पढ़ी लिखी होगी ना, तो वो एक का नहीं पूरे समाज का ध्यान रखेगी, अपने आसपास के हर किसी को पढ़ाने की कोशिश करेगी और ज्ञान बांटती है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपनी लाइफ से इंस्पायर होकर एक छोटा सा संकल्प लिया है 10,000 परिवारों तक कॉल करने का, उन्हें जागरूक करने का, सेवा के रूप में बिल्कुल निस्वार्थ और निःशुल्क उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी का ऑडिट करने का, यानी कि जांच करने का। क्योंकि बहुत सारे लोग इस ख्याल में बैठे हैं कि वो सुरक्षित हैं, पर या तो बिना समझ के पॉलिसी लेकर बैठे हैं या उन्हें पता ही नहीं है पॉलिसी कहाँ है, और बीमा सलाहकार को सिर्फ ये कहकर उन्हें भेजना बहुत आसान लगता है कि हमने पॉलिसी ली हुई है। इस सब के साथ साथ यूट्यूब के थ्रू एंड इंटरनेट के थ्रू मुझे एक मौका मिल रहा है कि मैं आप सबके साथ ये वीडियोस एज अ डॉक्यूमेंट्री शेयर कर सकूं, आप तक पहुंचा सकूं, ताकि आपको भी समझ आए कि भारतीय का माइंडसेट क्या है, भारतीय क्या सोचते हैं जब बात आती है जीवन बीमा के बारे में, जब बात आती है घर के सुरक्षा कवच के बारे में। तो अक्सर जो हम लोग बोलकर या फोन पर बीमा का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं या बोल देते हैं कि पॉलिसी है या नहीं चाहिए, या फोन कट कर देते हैं, तो ये एक्चुअल में हमारी सोच है, ये और कुछ नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे पहला रूल, सबसे पहला कदम ये होता है कि हम अपने परिवार के लिए अपनी सालाना आमदन के हिसाब से कम 10 से 15 गुना का सुरक्षा कवच लेकर रखें, और अपने परिवार को खास करके हर उस आर्थिक इन्वेस्टमेंट, हर उस आर्थिक सेविंग के बारे में बताकर रखें। क्योंकि कल को ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास सब कुछ था, बट आपके चले जाने के बाद, आपके ना होने के बाद आपके बच्चे या आपकी वाइफ को किसी का मोहताज होने पड़े, वो भी उस सोसाइटी में जहाँ पर एक विडो को, एक विधवा को बिल्कुल भी इज्जत नहीं मिलती है। अगर मैं एक मेल की भी बात करूँ ना, तो बिना पैसे के तो उसको भी कोई नहीं पूछता है। तो क्यों हम सुविधा होने के बावजूद भी अपने परिवार के लिए ऐसा कदम नहीं उठा पा रहे हैं जिसमें हम मृत्यु से भी निडर हो जाएंगे, और जिसमें हमें कम से कम ये भी सुरक्षा होगी, मन में सुकून होगा कि हमारा परिवार सुरक्षित है हर उस परिस्थिति के लिए जो हमारे जाने के बाद परिवार के ऊपर एक बहुत बुरा सपना बनकर टूट सकती है। तो आज मैं अपने संकल्प की 170th कॉल कर रही हूँ। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं ओके, इन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया है, नो आंसर रहा है, कॉल कनेक्ट नहीं हो पाई है। और ग्रास रूट लेवल पर भी, ग्राउंड रियलिटी पर भी अक्सर जिस भी परिवार तक पहुंचो, जिस भी परिवार तक ये जागरूकता फैलाने की कोशिश करो, उन्हें समझाने की कोशिश करो, यही होता है। वो सुनने में ही इच्छुक नहीं है, उन तक पहुंचा ही नहीं जा पाता है, और इसी वजह से बहुत सारी औरतें शिकार हो जाती हैं उस हैवानियत का, जिसका भगवान ना करे कोई भी औरत हो, खास करके तब जब उसके परिवार में मान मर्यादा का होना उसके पति से देखा जाता है।
जिस परिवार में पैसा नहीं होता है उनसे एक बार पूछ के देखिए कि आपको किस तरीके से अपना जीवन बिताना पड़ रहा है। मैंने अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें देखी हैं, बट बाय गॉड्स ग्रेस उन्होंने इतना हमारा ध्यान रखा है जैसे वो हर ह्यूमन का, हर इंसान का रखते हैं जिनको उन्होंने जन्म दिया है। पर ये सबसे बड़ा सत्य है कि जन्म के लिखते ही उन्होंने मृत्यु का वचन भी हर इंसान को दे दिया था। तो हम क्यों ना इस नेगेटिव माइंडसेट से निकले, क्यों मौत को मनुष्य समझने की बजाय, उससे डरने की बजाय इस डर से उभरे और अपने परिवार के लिए ये सुनिश्चित करें कि कम से कम आर्थिक परेशानियां उन पर ना टूट पड़ें जिस समय उन पर सबसे बड़ा कहर जिंदगी का बरस रहा हो। आप सबसे मुझे सिर्फ इतना सपोर्ट चाहिए कि ये वीडियोस अपने लव्ड वंस के साथ, अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि हम मिलकर हर उस परिवार तक ये मैसेज पहुंचा पाएँ कि उन्हें सुरक्षा कवच की कितनी आवश्यकता है। और उनकी गलती नहीं है, पर उन्हें ना कभी किसी ने समझाया है और ना ही कभी उनमें इतनी क्षमता आई है अपनी रिजिडिटी तोड़कर कि वो इस चीज़ को गहराई से समझ पाएँ और अपने परिवार के लिए सुरक्षा कवच बना पाएँ। क्योंकि जो इंसान अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, अगर उसे कोई प्यार से समझाए, उस तक ये बात बहुत प्यार से पहुंचाए, तो कौन ही ऐसा व्यक्ति है जो अपने परिवार के लिए सुरक्षा कवच नहीं बनाना चाहेगा।